नबी का थाम लो दामन संवर जाओ मुसलमानों, नबी का थाम लो दामन संवर जाओ मुसलमानों, बुराई के पहाड़ों से उतर जाओ मुसलमानों। मुसल्लत हो गए हैं तुम पे जालिम हुक्मरां सारे, खुदा नाराज है तुमसे सुधर जाओ मुसलमानों। ये थे जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहब, जो कि बड़ी कीमती बातें अर्ज कर रहे थे। अब आइए, रात का आखिरी पहर है, दुआ के लिए एक अजीम शख्सियत को, सदर मोहतरम को बड़े ही इज्जत व एहतराम के साथ मैं चार मिसरे पढ़ के हुजूर वाला को माइक पे जहमत देते हैं दुआया कलाम के लिए। कि ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, ये अलग बात के चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल वहीद साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिम। मैं जानता हूँ कि अब आपसे बात करना आप पर जुल्म करने के बराबर है, क्योंकि आप वक्त इजाज़त नहीं देता कि बात की जाए। बहरहाल मैं अब तमाम हज़रात से गुजारिश करूँगा कि जो टोलियाँ बना के इधर उधर बैठे हैं वो आगे बढ़ें, साथ आ जाएं ताकि दुआ हो जाए। जलसा ख़त्म हो चुका है, रात भी आधी से ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए आप आगे आ जाएं। अगर अब भी नहीं मानेंगे तो हम तो मान ही चुके हैं। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह सेहत दे। तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को नफ़ा पहुंचाने के लिए निकाले गए हो। अच्छे काम का हुक्म करते हो, बुरे कामों से मना करते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। हदीस जो मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा कर दें कि तुम में से कोई शख्स अगर बुराई होता हुआ देखे तो उसके ईमान के 3 दर्जे हैं। बुरा होता हुआ देखे तो सबसे पहला दर्जा है कि उस बुराई को हाथ से रोकने की ताकत हो तो हाथ से रोको, इतनी ताकत ना हो फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानी, तो ज़बान से टोक दे कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा। और अगर इतनी भी ताकत ना हो तो कम से कम दिल में इसका ख्याल करे कि ये गलत हो रहा है। ईमान के 3 दर्जे हैं। मेरे दोस्तों, पूरी रात हमने जलसा सुना। मैं बड़ी अफसोस के साथ ये कहूँगा कि अगर मैं आपको खड़ा करके पूछूं कि इस जलसे का नतीजा क्या हुआ, हल क्या निकला, ज़हनी अय्याशी के लिए अगर हमने ये काम किया है तो करने वाले भी मुजरिम हैं, कराने वाले भी मुजरिम हैं, आने वाले भी मुजरिम हैं, बुलाने वाले भी मुजरिम हैं। अगर इसका कोई नतीजा न निकला तो उम्मत का माल बर्बाद हुआ, वक्त बर्बाद हुआ, हम सारी मुजरिम हैं। एक चीज तो जरूर है कि सवाब से खाली नहीं, सवाब से खाली नहीं है, क्योंकि उलमा का देखना भी इबादत है
उलमा से हाथ मिलाना भी इबादत है। मैं साफ लफ्जों में कहता हूँ कि आपकी नज़रों में उलमा की क्या अहमियत है आप जाने, लेकिन मैं उलमाए किराम की जूतियों का सदका हूँ। मैं उलमाए किराम की बेपनाह इज्जत करता हूँ। जो अजीम हस्ती अभी बात करके गई है, यकीनन मेरा दिल कर रहा था कि यही थोड़ी देर और बात करके सुन लिया जाता और उसी पे दुआ कर लिया जाता। बहरहाल मैं दुआ करने ही बैठा, इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि जलसों को जब भी आप कायम करें तो आप, जैसा कि मौलाना ने बात की कि पूरी रात ऑर्केस्ट्रा हो तो पूरी रात में जाग जाते, जर्रा बराबर थकान महसूस किसी को नहीं होता, क्योंकि जहन उधर बिल्कुल मगलूब होता है, इधर नहीं। इसलिए ये जो मौका शुआरा से मैं कहूँगा, जो शुआरा स्टेज पे होते हैं, ये नात पढ़ें नात के अंदाज में। अगर गाने के अंदाज में नात पढ़ी जाए, मैं नहीं समझता हूँ कि ये नात का हक अदा होता, इसलिए इससे परहेज किया जाए। बहरहाल मैं बात नहीं करूंगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो मजमा यहाँ आया है, जो बैठा है, जो बचा हुआ है, यही असल सरमाया है। अगर ये दिल पे लेके उठ जाए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी पैगाम दिया था, वो आखिरी पैगाम आखिरी पैगाम क्या था? जब आप दुनिया से जाने लगे थे तो 2 जुमले बोले थे। 2 घंटे क्या, आप 7 बजे से लेके 12 बजे तक इसमें लगे हुए, चाहे 9 बजे से लेके 1 बजने वाला है, आप यहाँ तक लगे हुए हैं। 4 घंटों में आपको हम शायद इस्लाम समझा ना सके, लेकिन दोनों आलम के बादशाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 लफ्ज़ों में इस्लाम समझा दिया। जब आप दुनिया से जाने लगे थे तो आपने 2 जुमला कहा था, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, देखना मेरे बाद नमाज का ख्याल रखना। आखिरी जुमला क्या था? देखना मेरे बाद नमाज का ख्याल रखना। क्या मतलब कि कहीं तुम्हारी दुकानें नमाज से गाफिल न कर दें, कहीं तुम्हारे कारोबार नमाज से दूर न कर दें, कहीं तुम्हारी रिश्तेदारियां नमाज से दूर न कर दें, और कहीं तुम्हारे दुनिया के रिश्ते, दुनिया के लेन देन मामला ये नमाज से दूर न कर दें। नमाज से गाफिल न होना, ये पैगाम जाते हुए आखिरी मर्तबा आपने दिया था पूरी उम्मत को। हमारा हाल क्या है नमाजों में? मच्छी तरह जाते। दूसरा फरमाया था वमा मलकत ऐमानुकुम, अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। बीवी किसी की बेटी को बना के लेके आए हो, उस पर जुल्म न करना। वो उस घर में अकेली है, उसका उस घर में कोई नहीं है। किसी की भी बेटी किसी के घर जाती है तो अजनबी बन के अनजान लोगों के बीच में रिश्ता बनाती है, और वो अनजान लोग उसको किस एतबार से लेते हैं, उसी एतबार से उसका नजरिया बनता है। हमारा जो मुआशरा है इतना बिखर चुका है, इतना टूट चुका है कि इसके पास पैसे बहुत हैं, जैसा कि अल्लामा ने कहा, पैसे बहुत हैं, जमीनें बहुत हैं, प्रॉपर्टीज बहुत हैं, सब कुछ इसके पास है, लेकिन अगर नहीं है तो इसके सीनों में इंसानों वाला दिल नहीं है। अगर नहीं है तो इसके दिल में मोहब्बत नहीं है। अगर कहीं कमी दिखती है तो अखलाकियात की कमी है। सब कुछ भरा पड़ा है। मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं, नमाजी भी हैं, और हज के जमाने में हाजी भी मिलते हैं, हज भी हो रहा है। मालदार कुछ पैसे ज़कात की शक्ल में दे भी रहे हैं, रमजान के रोजे भी रखे जा रहे हैं, लेकिन इफ्तार के वक्त गालियां। अगर बीवी से इफ्तारी में देरी हो गई, देखिए हजरत का दिन भर का रोजे का खुमार कैसे हो सकता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने आप को बदलेंगे नहीं इंशाअल्लाह। जो मजमा बैठा है आज आहद करके उठे कि इंशाअल्लाह हम खुद भी बदलेंगे, कोई और बदले ना बदले, हम खुद को बदलेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मौका पर जब ये बात आती है दीन की और नबी के
पैदाइश की तो हम जश्न मनाने के तौर पर या मोहब्बत के तौर पर जलसे जुलूस करा के थोड़ी सी अकीदत का इजहार कर लेते हैं। लेकिन अगर आज एक शख्स ने भी तय कर लिया कि ये वो महीना है जिस महीने में आमद सरकार हुई है, ये वो महीना है जिस महीना में आमना के दुर्रे यतीम आए हैं, ये वो महीना है जिसमें हसनैन के नाना आए हैं, ये महीना वो महीना है जिसमें फातिमा ज़हरा के अब्बा आए हैं, तो उनकी खुशी में मैं कल से दाढ़ी रखूंगा। एक ने भी याद कर लिया कि इस सुन्नत को अपने चेहरे पर सजा के मैं दुनिया से रुखसत होना चाहता हूं, तो मैं समझता हूं कि पूरी रात का बैठना हमारा उसूल है। एक बेनमाजी ने अगर तौबा कर लिया कि आज से मैं पक्का नमाज पढ़ने का आदी बनूंगा और नमाज का आदी बनूंगा, मैं समझता हूं कि हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। एक जानवर नुमा इंसान जिसकी फितरत में जानवर बना था, जो माँ को गालियां देता था, बाप को गालियां देता था, बहन पे जुल्म करता था, बीवी पे जुल्म करता था, पड़ोसी पे जुल्म करता था, बस्ती में आग लगाता था, हिंदू मुस्लिम आपस में दंगा फैलाता था और नफरत की हवा चलाता था। एक ने भी तौबा कर लिया कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इंसानियत का पैगाम देंगे, मानवता की दावत देंगे, मोहब्बत को परवान चढ़ाएंगे, नफरत की आग नहीं लगाएंगे। एक ने भी तौबा कर ली तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत वसूल हो गई। करेंगे ऐसा इंशाअल्लाह। इसी उम्मीद पे तो हम बैठे थे। उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, एक बस्ती जिसमें जुल्म न हो, जहाँ जीना भी कोई जुर्म न हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हों, जहाँ मौसम सारे मिलते हों, जहाँ रंगो नूर बरसते हों, जहाँ सारे हंसते बसते हों। एक आस ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, एक आस ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, जहाँ दहशत का बाजार न हो, जहाँ खून की होली आम न हो, जहाँ गंगे लहम की शाम न हो। एक आस ऐसी बस्ती हो, एक आस है ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, जहाँ मुनसिफ से इंसाफ मिले, जहाँ दिल सबका सब साफ मिले। वो बस्ती काश तुम्हारी हो, वो बस्ती काश हमारी हो। अल्लाह ताला आपको भी हमको भी कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।